हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि कराई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर साज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करऊ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे ही हो का सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरुजानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए चरई भवानी, बोले मधुर बचन चल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हारे पन जा रे काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग अकाम भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनऊ मुनीसा, करियै सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कार जारे उमारा, सोई अति बढ़ावे वे तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात नल कर साज सुभाऊ, हिम्मते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए माचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर
मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दान सुनी अति दुख पावा। बहुरी करे उरति कर वरदाना, सुनी मवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सवाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बोलाई। सुदीनु सुन कतु सुधरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रे सप्तऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाइन विनय तीन दिन सो पाती, बाचत प्रीति हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, मंगल कलश दसौदिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुमन, करई अक्षरा कान। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेवई सम्मुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट मारु सवारा। कुंडल कंकन पैरे प्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, शिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजाई बाजा। देखी सिवाई सुर प्रिय मुस्काई, बरलायक दुलैन जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर्ग के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर व्रता, चढ़ी चढ़ी बाण चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़
चढ़ के बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का बियसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र की जय। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे ऊपर पूरे जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना से अलग अलग हो गए। मन ही मन में सुमुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं झूठते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह आए। नाना शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद बाऊ। विपुल नयन को नयन विहीना, पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सग सोनित तनवरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात भरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री 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 महाकालेश्वर महाराज